मस्जिद से पहले ज़रूरी है कि इसका पस मंज़र आपको बता दिया जाए है कि चंद रोज़ कबल मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया था और उस क्लिप के जवाब में सुहेल भाई ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा था। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पहले वो आप क्लिप देखिए जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया था, फिर सुहेल भाई का मैसेज चेक कीजिए और उसके बाद जो वो मैसेज डिटेल में दे रहे हैं आप उसको सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, आप देखिए देखिए और सब लोग कैसे इबादत की तरफ जा रहे हैं। सैटरडे है और सब लोग अब आराम छोड़ के कैसे इबादत की तरफ जा रहे हैं। साथ छोटे छोटे बच्चे और उनके रास्ते में इतनी इबादत गाह आ रहे हैं, मतलब कि हर 2 ब्लॉक के बाद उनका एक छोटा सा इबादत गाह है और उनके नेबरहुड देखिए बिल्कुल ऐसे मतलब कोई यहाँ खुशी की बात और चमक दमक दुकानें ये वो कुछ भी नहीं। ये लोग कितना अपना सैटरडे को कितना स्ट्रिक्टली करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके इबादत गाहों की तरफ जाते हैं, उनको बताते हैं दुनिया में कैसे बड़े बनो, इबादत में कैसे बड़े बनो। काम तो मुसलमानों के थे लेकिन हर ये सॉरी मैं सब बिछड़ ना जाऊँ, मुझे बांधना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ औरतें क्या मर्द क्या बच्चे क्या सब दिखाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल ऐसा लगता है एरिया कि यहाँ कुछ उन्होंने कोई रौनक की चीज़, कोई ऐसे दिल को खुश करने वाली जगह पे थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान एक जंग हुई थी और उसमें बहुत सारे मुशरिकीन को जंगी कैदी बना दिया गया था। अब जंगी कैदी के या तो तावान लेके उनसे जुर्माना लेके इनको रिहा करें या उनको सज़ाए मौत दे दें, यही उस होता है नॉर्मली। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अनोखी शर्त रखी। उन्होंने शर्त ये रखी कि अगर तुम रिहा होना चाहते हो तो हर एक मुशरिक जो है वो 10 सहाबा को लिखना और पढ़ना सिखा दे। जो सिखा देगा वो हम उसको रिहा कर देंगे। अब ज़ाहिर बात है मुशरिकीन सहाबा को ना तो कुरान और हदीस पढ़ाएंगे ना फ़िक़्ह पढ़ाएंगे, वो ज़ाहिर बात है दुनियावी तालीम देंगे। तो बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त रखी और जितने भी कैदी थे उन्होंने हर सहाबी को मतलब एक जंगी कैदी 10 सहाबा को उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया और रिहा हो गए। तकरीबन 1400-1500 साल पहले ये वाक़या हुआ। अब 1400-1500 साल के बाद दुनिया में एक वबाई जिसे हम जानते हैं कोरोना या कोविड-19 के नाम से, तो जब ये वबा आई तो पूरी दुनिया के जितने भी पढ़े लिखे मुल्क में जो साइंटिस्ट वगैरह थे, जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने जिद्दोजहद शुरू कर दी कि इसकी कोई मेडिसिन निकाली जाए, वैक्सीन निकाली जाए और उन्होंने सारे काम करने शुरू किए। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पैदा हो गए जो कहते थे कि भाई आप कुरान खोलें, फ़लानी सूरत की फ़लानी आयत पढ़ लें और कोरोना ख़त्म, कोविड का नामो निशान नहीं रहेगा। या ऐसे मैसेजेस भी आते थे कि हमने 50 लाख आयत करीमा का विर्द शुरू किया है, आप भी अपना हिस्सा डालें। और ये बेसिकली सारा कोरोना से बचने के लिए। चलें ठीक है, कुरानी आयत बड़ी बाबरकत हैं और आयत करीमा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पूरा कुरान यानी कुरान का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ वो अपनी जगह एक ताकत है। लेकिन थोड़ा सा उसी 1400-1500 साल पहले जाएं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक्के के दरवाज़े पे खड़े होके
कुछ आयतें पढ़ लेते, दुआ कर लेते, आयत करीमा पढ़ लेते तो मक्का फ़तह हो जाता। ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस से निकाला कि भाई आपको हिजरत भी करनी है, फिर आपको जिहाद भी करने हैं, आपको आपको शहादतें देनी है, आपको ज़ख्मी होना है। तो ये एक प्रोसेस बताया कि ठीक है, आयतें और कुरानी जो कुछ भी हैं और दुआएं बड़ी काम आती हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे एक पूरी इंसानियत के लिए एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका लेकर आए थे, तो उन्होंने बजाय इसके कि मिरेकल्स और ये सारे, उन्होंने एक प्रोसेस अल्लाह ताला ने बताया कि इस तरीके से काम होगा। इसी तरह हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के नवासे, अगर वो घर में बैठ के सब घर वाले अहले बैत मिल के अगर 5 लाख दफ़ा आयत करीमा का ख़त्म करवा लेते तो शायद यजीद ख़ुद कूफा से चल के आता और अपना ताज उतार के हज़रत हुसैन के हवाले करता, इनके कदमों में रखता है कि भाई ये कूफा आपका हुआ, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को एक प्रोसेस से गुजारा गया कि उन्होंने भी वहाँ से अपने अहले बैत को लेके हिजरत की और करबला के मैदान में उन्होंने जंग की और शहादतें हुई। इनका अहले बैत बहुत सारे शहीद हुए, ख़ुद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए। तो बेसिकली ये सारी बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पिछले कई सालों से या कई 100 सालों से एक अजीब सी मंतक आ गई है। या तो बिल्कुल ही हम लिबरल हो जाते हैं कि दीन गया डब्बे में टोटल दुनिया के हिसाब से, या तो फिर हम इतने मजहबी हो जाते हैं कि हमारा काम यही रह जाता है कि कब्र से डराओ और आखिरत से, जहन्नम से, जन्नत से, कब्र में बिच्छू निकलेंगे, सांप निकलेंगे। ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं है, जन्नत और जहन्नम सब हकीकी हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं और अल्लाह ने बोला है कि मैं दिखाऊंगा, जो जिसका मुस्तहिक होगा वहाँ जाएगा। कब्र के अजाब का भी हमको पता है, सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम एक तरफ टिल्ट हो जाएं, क्योंकि एक आयत है रब्बना आतिना फ़ी दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो इसमें सिर्फ अज़ाबुन्नार से बचने के लिए या अपनी आखिरत संवारने के लिए नहीं, इसमें सबसे पहले दुनिया का भी ज़िक्र है कि कुछ प्रोसेस हमें, जब हम पैदा हुए हैं मरेंगे तो इस दरमियान में जो ज़िंदगी है उसका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब आप सिर्फ दीन को लेके, दीन तो ज़रूरी है, लेकिन हम सिर्फ दीनी एतबार से कि हम ये कर लेंगे और हम ये पढ़ लेंगे, ये दुआ कर लेंगे, ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का प्रोसेस रखा है और हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। हमारे सहाबा और हमारे नबी, जितने भी नबी आए, उन सब को एक प्रोसेस से गुजार के इंसानियत को ये बताया कि भाई ठीक है, मेरा कलाम अपनी जगह ताकतवर है, लेकिन कुछ उसूल जो पैरामीटर्स अल्लाह ताला ने बनाए हुए, जो प्रोसेसेस बनाए हुए, उस प्रोसेस से हमको गुजरना है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी जब बनी इसराइल को, जब कौम को लेकर निकले, तो उनको भी बहुत सारे प्रोसेस है, अल्लाह का साथ था, चलें वो एक समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, लेकिन उसमें भी एक प्रोसेस दिखाया गया कि आपको किस तरीके से इस कौम को लेके निकलना है। एनीवेज, तो ये सारे हो गए। तो अब मसला ये कि हम इतने मतलब हम लोग बैलेंस्ड नहीं हैं। हम लोग या तो यहाँ टिल्ट हो जाते हैं, यहाँ टिल्ट हो जाते हैं। कोई हम एक बीच का रास्ता पकड़ के जिसमें दीन भी हो, दुनिया भी हो, वो शायद हम पूरा नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह यही है। और इसकी वजह से जो हुआ है कि हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कायम कर सके। अब देखें, हमारे यहाँ या तो मिस्टर हो जाता है या मौलवी हो जाता है, या तो बिल्कुल ही दीन से गया और दुनिया का हो गया, बड़ी बड़ी वो काम कर लिए, या तो फिर इतना दीनी हो जाता है कि वो बोलता है यार दुनिया को रहने की जगह थोड़ी है, बस जो है वो जैसा है वैसा गुजार लो और चले जाओ। और हालांकि हमारे अगर माजी देखें तो हमारे माजी में जितने भी मुसलमान साइंसदान थे, वो हाफिज़ कुरान भी थे, वो फ़िक़्ह को भी जानते थे, वो आलिम भी थे, और अपने प्रोफेशन के अंदर मास्टर्स थे वो अपने प्रोफेशन में, चाहे वो
آپ کا کیمسٹری ہو، چاہے فزکس ہو، چاہے میڈیسن ہو، چاہے اسٹرالوجی ہو، ہر چیز میں ماسٹر تھے. اور ان کے آپ حلیے بھی دیکھیں تو امامہ باندھا ہوا ہے، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے کندورے پہنے ہوئے. تو وہ جو فی دنیا حسن و فی الآخرت حسنہ، وہ اس چیز کو لے کے چلتے تھے. شاید اس چیز کو ہم لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پائے اور اس کو فالو نہیں کر پائے، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہوئے کہ ہم کو انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، نہ تعلیم کے حوالے سے، نہ فائنینس کے حوالے سے. آج ہم دنیا کو گالیاں دیتے ہیں کہ دنیا بھر کی بینکوں پہ یہودیوں کا قبضہ ہے. تو ہے، وہ کریں گے کیونکہ ان میں گٹس ہیں. ہم لوگ دوسرے چکر میں الجھ گئے. ان کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ کاروبار سیٹ کرتے ہیں، وہ بینکنگ سسٹم پہ، دنیا کی بینکنگ سسٹم پہ قبضہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں. ہم کیوں نہیں چلاتے؟ پیسہ ہمارے امت کے پاس بھی تو کم نہیں ہے. عربوں کے پاس بڑا پیسہ آیا. ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں، ہم مغل اعظم کا ذکر نہیں کرتے، انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے اس کو چھوڑ دیں. ہم پریزنٹ میں رہتے ہیں. 70s میں پیٹرول نکلا عرب کنٹریز کے اندر، تو ہم لوگوں نے کوئی ورلڈ بینک تو بنا ہی نہیں، یا ورلڈ بینک کے ٹکر میں وہ ایک گھر بناؤں گا تیرے گھر کے سامنے. تو ورلڈ بینک کے مقابلے میں ہم نے ورلڈ بینک نہیں بنایا. IMF بنا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، تو ہم نے اپنا کوئی IMF نہیں بنایا کہ اسلامک مانیٹری فنڈز، کیونکہ ہمارا ذہن اس چیز کی طرف تھا ہی نہیں کہ یار ہمیں دنیا میں کچھ کرنا ہے. یا تو ہم بالکل ہی سمجھے کہ مادر پیدر آزاد ہو جاتے ہیں، یا بالکل ایسے دینی ہو جاتے ہیں کہ پیسہ کمانا اور جمع کرنا گناہ لگنے لگتا ہے. حالانکہ بہت جو عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ترکے میں جو چھوڑا تھا وہ 7 ارب سونے کی اشرفیاں. اس دور میں وہ تو صحابی تھے، پیسوں کی لالچ بھی نہیں تھی، اور جو کمایا تھا حلال کمایا تھا. لیکن اس وقت بھی ایک رواج تھا کہ آپ کے پاس دولت پیسہ ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے پاس آتا ہے. ہم لوگ بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیتے ہیں، برج خلیفہ بناؤ، ٹھیک ہے، اور گولڈ پلیٹڈ گاڑیاں دوڑاتے رہو. انہیں سے لے کے مغرب سے لے کے ہم نہیں بناتے. اور ہم گولڈ کے ٹوائلٹس بناتے ہیں، یعنی اپنے جسم کی گندی ترین چیز کے لیے ہم دنیا کا مہنگا ترین منرل یوز کرتے ہیں. بھائی گولڈ پہ بیٹھیں گے، گولڈ کے کموڈ پہ بیٹھیں گے. تو اینی ویز ہم کوئی انسٹیٹیوشن پیدا نہیں کر سکے اور کچھ بنا نہیں سکے، اور ہم نے صرف پیسے کو ویسٹ کیا. تو اگر موجودہ دور میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ بھائی ایک یہودی ایک ٹھکرائی ہوئی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوگا، وہ بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہودیوں کو پورا حق ہے. انہوں نے دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یہودی پاکٹس میں تھے، یورپ کے مختلف ملکوں میں اور مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، ہر جگہ اسکیٹرڈ وہ سارے رہتے تھے. اور پھر دوسری جنگ عظیم میں جینوسائیڈ ہوا، اور ہٹلر نے ان کا جو بھی طاقت تھی وہ توڑ دی. اس کے باوجود بھی وہ اتنی تیزی سے اوپر آئے کہ سمجھیں کہ اگر 47-48 میں اگر انہوں نے مطلب اس وقت ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یار ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم یونائٹ ہو جائیں، ایک ہمارا پلیٹ فارم ہو جائے اور وہاں سے ہم کچھ ڈیلیور کریں. تو اینی ویز انہوں نے کیا اب سازش کے تحت کیا یا اپنے عقل کو استعمال کیا، وہ ایک الگ بحث ہے. اگر ہمارے فلسطینی بھائی پٹے ہیں اور ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے تو وہ بھی ان کی اپنی کمزوریاں ہیں. اس میں یہودیوں کو قصوروار بالکل نہیں کہتا، چاہے لوگ مجھ سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں. مجھے بھی سننے کو ملتا ہے کہ کیوں اتنی باتیں کرتے ہو. تو بھائی آپ یہ دیکھو کہ اسرائیل بنا، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کے 2000 تک انہوں نے اپنا پورا ایسا سیٹ اپ بنایا کہ انہوں نے دنیا کی اکانومی پہ قبضہ کر لیا. اب کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب ایک میں یہودیوں کا میں نے ایک یہ پڑھا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے، خوشی والی چیزیں دیکھنی چاہیے،
कुरान पढ़ना चाहिए, ऐसी चीज़ें अच्छी, कुरान सुनना चाहिए ताकि बच्चे पे असरात पड़े। तो यहूदियों के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि जब वहाँ औरत प्रेग्नेंट होती है तो रोज़ाना की बेसिस के ऊपर मियाँ बीवी बैठते हैं और 2-3 घंटे 4 घंटे लगाते हैं और मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम, फिर उसको सारे फार्मूलाज लगा के सॉल्व करते हैं। उनका नज़रिया भी यही होता है कि औरत प्रेग्नेंट है तो जब हम मैथ्स के सवाल हल करेंगे तो उसके असरात बच्चे पे जाएंगे और वो इस दुनिया में आने के बाद एक बिजनेस माइंडेड बनेगा, इकोनॉमी को समझेगा, फाइनेंस को समझेगा। तो एनीवेज जो आजकल के हालात चल रहे हैं, इस चीज़ में बड़ी शिद्दत से ये महसूस होता है कि हम लोगों का कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में कितना है। आज जो हालात हैं, अमेरिका यूक्रेन में घुस रहा है, पहले अफ़गानिस्तान में घुसा, 20 साल बाद वहाँ से भागा, हम कुछ नहीं कर सके। दुनिया, मुसलमान मुल्क एक भी नहीं है जिसने कोई अपना कानून इम्प्लीमेंट करवाया हो वहाँ पे। आज अमेरिका यूक्रेन में है, सामने रशिया है, ऊपर चाइना है और पूरा ही ना है और पूरा ही नेटो को, पूरे यूरोप को लेके आ गया। मुसलमान सिर्फ खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि माई बाप कुछ करेंगे तो जो वो करेंगे फिर हम उन पे अमल कर लेंगे। लेकिन हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम अपना कोई अपनी पसंद का कोई रूल सामने ला सकें, अपनी कंडीशंस रख सकें कि भाई ऐसा होगा तो हम आपके साथ हैं, ऐसा होगा तो हम आपके साथ नहीं हैं। हम सिर्फ एक खामोश तमाशाई, जो सर्कस लगा होता है या हम कोई प्ले देख रहे होते हैं तो उसमें हम ऑडियंस हैं हम। और दूसरी बात देखी जाए तो हम लोग सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, हम लोग प्रोड्यूसर नहीं हैं। दुनिया के हर मुल्क, हर कौम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो मेडिसिन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से हो, इंटरटेनमेंट है, वो मोबाइल है, आईटी की चीज़ें हैं। मुसलमान कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग कंज्यूमर हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास पैसा है तो स्विट्ज़रलैंड से हमारी चॉकलेट आ जाएगी, डेनमार्क से हमारी डेयरी आइटम्स आ जाएंगी और हम तुर्की से, बांग्लादेश से, इंडिया, पाकिस्तान से सब्ज़ी फल मंगा के खा लेंगे। अरबों का यही हाल है कि भाई ठीक है, हमारे पास सिर्फ पैसा है। तो इन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने ना माजी में बनाया ना अभी बनाया है जो हालिया हमारे पास। अब तो खैर दौलत भी जा रही है हम लोगों के यहाँ से। तो बस ये कुछ चीज़ें जहन में आती हैं और बड़ा दिल चाहता है कि यार, मतलब एक भड़ास निकालने का, कि यार फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार क्या किया हम लोगों ने और हमारे बुज़ुर्गों ने, और मतलब मुसलमानों को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि हमारा काम अब सिर्फ यही रह गया कि भाई हज़रत ईसा का इंतज़ार करो, इमाम मेहदी का इंतज़ार करो, वो आके कुछ करेंगे, हम तो वेले फारिग हो गए। तो एनीवेज अभी भी वक्त है, अगर मुसलमान अपना डायरेक्शन सही कर लें। मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं है, किसी भी मज़हब के जानने वालों से, क्योंकि बेसिकली एक एंड में आपको एक बात बता दूं जो मैंने पढ़ी और समझी है, वो ये है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल से जंग करेंगे तो सिर्फ मुसलमान ही हज़रत ईसा की फ़ौज में नहीं होंगे, बल्कि जितने भी अच्छे मुसलमान, अच्छे ईसाई, अच्छे यहूदी, जो भी अहले किताब हैं, वो सारे हज़रत ईसा की तरफ होंगे। और जितने भी बुरे मुसलमान, बुरे यहूदी, बुरे ईसाई जो होंगे, वो सारे दज्जाल की फ़ौज में होंगे। ये मैंने पढ़ा और समझा है। अगर आप को लगता है कि ये इसमें कुछ करेक्शन होनी तो आप ज़रूर कीजिए, मेरी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। तो एनीवेज इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना है, वो भी किसी और कौम के बनाए हुए मोबाइल से और किसी और कौम के क्रिएट किए हुए यूट्यूब से, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, हम उन्हीं के प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें थी और एक मुझे एक डिमांड आई थी कि भाई इस पर एक वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा हम भी अपनी भड़ास निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है हम लोगों का, बस ये कि कव्वाली कर सकते हैं, रोग आ सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं कि आइंदा जो है कुछ अल्लाह ने चाहा, अगर हमें हिदायत दी तो हम मिस्टर और मौलवी के बीच का जो रास्ता है इंशाल्लाह अडॉप्ट करेंगे और कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये था सुहेल भाई का वो मैसेज जो मेरे वीडियो क्लिप के जवाब में उन्होंने आप सबको दिया। अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा दूसरे बंदे की राय से इत्तेफाक करता हो।
اور اگر آپ ان کے اس میسج سے اتفاق کرتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور ان کو اپریشیٹ کیجئے، اور یوٹیوب پر ان کا بھی ایک چینل ہے تو اس کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اپنے اسکول کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔